नमस्कार मित्रों, मैं हूं राज मस्ताना और आरएम स्मार्ट स्टडी में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, हमने विकारी शब्द पढ़ रहे थे। विकारी शब्द में हमने संज्ञा जान लिया और सर्वनाम जान लिया। इसके बाद आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है विशेषण। हम विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के हैं, विशेष विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है, और ऐसी तमाम जानकारियाँ हम आज की क्लास में प्राप्त करेंगे। इसकी परिभाषा, किसकी परिभाषा, विशेषण शब्द की हम देखेंगे परिभाषा कि विशेषण हम कहते किसे हैं, विशेषण किसे कहते हैं। पहले सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है कि विशेषण जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बता लेते। किसकी? संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम है ना, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले है ना, कि विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं, है ना। परिभाषा नोट कर ले, विशेषण कहते हैं। आपको ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि विशेषण किसे कहते हैं, कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या है, विशेषण है। किसकी? जो संज्ञा है ना और सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। मित्रों, दो शब्द हमें जानना आना चाहिए कि विशेष्य क्या होता है। दो शब्द हम जानेंगे, एक तो होता है मित्रों विशेष्य और एक होता है विशेषण। विशेष्य और विशेषण, ये दो शब्द हैं जो जानकारी हो जाएगी तो आसान होगा कि हम विशेषण और विशेष से निकाल पाएंगे कि विशेषण क्या है और विशेष से क्या है। हमने विशेषण की परिभाषा तो ये देख ली है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं हम उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन अब ये विशेष्य क्या है, एक नया शब्द हमारे सामने आया, विशेष्य। विशेष्य क्या है? विशेष्य कहेंगे हम जो संज्ञा या सर्वनाम है ना, उसे हम विशेष्य कहेंगे। यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है हम उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य की परिभाषा ध्यान से सुने और नोट करें कि विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। यानी कि यूं कहे कि जो संज्ञा या सर्वनाम है वही विशेष्य है। जैसे उदाहरण देखो, हमने उदाहरण लिखा कि राम सुंदर बालक है, ये एक उदाहरण लिखा ना। अब हम इस वाक्य में विशेषण भी ढूंढना है और विशेष्य भी ढूंढना है। तो हमने परिभाषा के अकॉर्डिंग दोनों शब्द हमारे सामने देखे हैं कि सुंदर शब्द क्या हुआ, ये हो गया मित्रों एक विशेषण, और बालक शब्द हो गया मित्रों एक विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य। देखो, हमने जो परिभाषा देखी उसके अकॉर्डिंग चले कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो, राम एक संज्ञा है और बालक भी एक संज्ञा शब्द है ना। देखो, राम क्या हो गया? राम एक संज्ञा शब्द है और बालक भी क्या है? एक संज्ञा शब्द है ना। लेकिन यहाँ जो सुंदर शब्द आया ये है मित्रों विशेषण। क्या है? विशेषण, जो कि इस बालक शब्द की विशेषता बता रहा, न कि राम की। देखो, राम की विशेषता नहीं बता रहा, ये पहले बालक शब्द की विशेषता बता रहा है कि राम एक सुंदर बालक है। बालक शब्द की विशेषता बता रहा है, ये सुंदर। तो ये सुंदर तो क्या हो गया? विशेषण हो गया, और बालक हो गया विशेष्य। क्योंकि हमने विशेष्य की परिभाषा ये देखी, जो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता था, यानी कि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतला रहा है वह है विशेष्य। तो यहाँ बालक क्या हो गया? विशेष्य, और सुंदर क्या हो गया? विशेषण। मैं आशा करता हूँ कि आपको विशेषण और विशेष्य में अंतर समझ में आया होगा और साथ ही ये जान भी पाए होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है। प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण बहुत ही आसान शब्द है, छोटा सा शब्द है, आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रविशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बतला दे। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतला दे उसे हम प्रविशेषण कहेंगे। जैसे देखो, कह दिया लक्ष्मण बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है।
देखो हम मैंने ये लिखा बहुत और ये लिखा सुंदर, ये लिखा लक्ष्मण। लक्ष्मण एक संज्ञा है, क्या है? संज्ञा है, यानी कि यहाँ जो शब्द है ये संज्ञा होने के कारण ये क्या हो गया? विशेष्य, विशेष्य है ना, क्या हो गया? विशेष्य। कौन? लक्ष्मण। लेकिन ये सुंदर क्या है? विशेषण शब्द है, क्योंकि विशेषता किसकी बता रहा है? ये लक्ष्मण की विशेषता बता रहा है कि लक्ष्मण बहुत सुंदर है। लेकिन ये बहुत क्या हो गया? ये हो गया प्रविशेषण मित्रों। क्या हो गया? प्रविशेषण। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि ये सुंदर की विशेषता बता रहा है बहुत शब्द, बहुत शब्द सुंदर की विशेषता बता रहा है कि लक्ष्मण क्या है? बहुत सुंदर है। सुंदर कितना? बहुत सुंदर, यानी कि ये बहुत हो गया प्रविशेषण, सुंदर हो गया विशेषण और लक्ष्मण हो गया विशेष्य। हमें दो शब्द और जानने हैं मित्रों। एक तो होता है मित्रों विधेय विशेषण। क्या होता है? विधेय विशेषण। और एक शब्द है मित्रों उद्देश्य विशेषण। क्या है? उद्देश्य विशेषण। दोनों छोटे छोटे शब्द हैं, आसानी से समझ में आएंगे। ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिए। देखो विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण। विधेय विशेषण क्या है और उद्देश्य विशेषण क्या है? देखो जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में होता है, ध्यान से सुने कि जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में होता है तो हम उसे कहेंगे विधेय विशेषण। क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। देखो जैसे मैंने लिखा, पहला वाला वाक्य लिख ले कि राम सुंदर बालक है। एक उदाहरण तो ये लिखा, और एक दूसरा उदाहरण लिखा था हमने, लक्ष्मण बहुत सुंदर है। ये दो उदाहरण हमने देखे। इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से हम इन दोनों शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दें कि देखो विधेय विशेषण की हमने परिभाषा देखी थी। परिभाषा मैंने बोली थी कि जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में हो तो हम उसे कहेंगे विधेय विशेषण। देखो यहाँ क्या हो रहा? यहाँ लक्ष्मण है। लक्ष्मण क्या है? एक संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है, यानी कि ये क्या हो गया? विशेष्य कह सकता हूँ, विशेष्य। क्या कह दूँ? विशेष्य। और ये बहुत शब्द क्या हो गया था? प्रविशेषण, जो हमने पहले देखा था, है ना। अब बचा है सुंदर, है ना। ये सुंदर शब्द क्या है? ये सुंदर शब्द हो गया मित्रों विधेय विशेषण। एक तरह से मैं इस बहुत और सुंदर दोनों को साथ में लेकर कह सकता हूं कि यह विधेय विशेषण है, क्योंकि ये जो सुंदर और बहुत शब्द है ये लक्ष्मण के बाद में आ रहे हैं। किसके बाद में आ रहे हैं? लक्ष्मण, यानी कि इस लक्ष्मण शब्द के बाद में जो संज्ञा शब्द है उसके बाद में आ रहा बहुत सुंदर, तो ये क्या हो गया? विधेय विशेषण, है ना। अब देखो उद्देश्य विशेषण ठीक इसका उल्टा है। किसका? विधेय विशेषण का ठीक उल्टा है। यदि विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले हो रहा है, किसके पहले? विशेष्य से पहले यदि विशेषण का प्रयोग हो रहा तो उसे हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण। क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण कहेंगे। और उद्देश्य विशेषण को ही एक दूसरा नाम हम दे देते हैं मित्रों विशेष्य विशेषण। क्या कहेंगे? विशेष्य विशेषण, विशेषण, है ना। आप ये ध्यान रहे कि विशेष्य से पहले यदि विशेषण का प्रयोग हो रहा है तो हम कहेंगे उसे विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण, विशेष्य से पहले यदि विशेषण का प्रयोग हो रहा है तो हम कहेंगे उसे विशेष्य विशेषण या कह देंगे उद्देश्य विशेषण। देखो जैसे हमने ये वाक्य देखा था, इसमें सुंदर और बालक, है ना। देखो ये बालक क्या है? एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा क्या है? संज्ञा शब्द। और संज्ञा भी कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसकी विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द। क्या बता रहा? विशेषता। तो ये देखो बालक संज्ञा से पहले आ रहा है सुंदर। यहाँ देखो, यहाँ सुंदर लक्ष्मण के बाद आ रहा है, लेकिन यहाँ बालक से पहले आ रहा है सुंदर। तो ये सुंदर शब्द क्या हो गया? ये हो गया मित्रों उद्देश्य विशेषण। क्या हो गया? उद्देश्य विशेषण। आ गई होगी बात समझ में मित्रों। बहुत ही आसान है। यदि आपने शब्दों को ध्यान से सुना, ध्यान से देखा, तो आपको ये तमाम जानकारी समझ में आ गई होगी कि विशेष्य विशेषण क्या है, उद्देश्य विशेषण क्या है,
हाँ मित्रों, जानेंगे विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्था क्या जानेंगे? विशेषण की अवस्था बहुत ही आसान शब्द है मित्रों। विशेषण की हमेशा 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्था है मित्रों। कितनी है? 3 अवस्था। और ये तीनों अवस्था आपको आसानी से जानकारी हो जाएगी, बहुत ही सरल है। देखो, विशेषण की 3 अवस्था होती। पहली अवस्था होती है मूलावस्था। मूलावस्था, मूलावस्था यानी कि मूल अवस्था, है ना। मूल अवस्था, मूल अवस्था। और फिर आगे है मित्रों उत्तरावस्था। उत्तरावस्था यानी कि उसके बाद वाली अवस्था, है ना। अवस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था। और फिर आती है मित्रों उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, उत्तम अवस्था। उत्तम यानी कि सबसे उत्तम है जो, है ना। सबसे उत्तम है जो, वो क्या हो गया? उत्तम। और मूल रूप में है वह मूलावस्था। ये तीनों अवस्था है। देखो, हमने एक शब्द लिखा श्रेष्ठ। क्या लिखा? श्रेष्ठ। ये मूल अवस्था में है। अब मैंने लिख दिया श्रेष्ठ तर, और ये हो गया श्रेष्ठ तम, है ना। देखो, बहुत आसान है। इसके पीछे तर लग गया, उत्तर का तर लगा दिया, इसका तम का तम लगा दिया, है ना। यह मूलावस्था में श्रेष्ठ का श्रेष्ठ ही रहने दिया। देखो, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, ये तीनों अवस्थाएं। देखो, इस शब्द से, जैसे मैंने कहा, दूसरा देखो लघु, लघुतर और लघुतम। लघुतम, देखो, तर का मतलब से छोटा। देखो देखो, इसमें आगा लघु यानी कि लघु यानी छोटा, है ना। लघुतर यानी से छोटा, लघुतम यानी सबसे छोटा, है ना। लघु यानी छोटा, लघुतर यानी से छोटा, लघुतम यानी सबसे छोटा। देखो, एक दूसरा उदाहरण देखें कि देखो, यहाँ मैंने लिखा उदाहरण, देखो, जैसे कि राम सुंदर है। क्या लिखा? सुंदर है। देखो, यहाँ केवल मैंने लिखा कि राम सुंदर है, लेकिन यहाँ मैं लिख दूं कि राम लक्ष्मण से सुंदर है। किससे? लक्ष्मण से सुंदर है। सुंदर है। और यहाँ लिख दूं कि राम सबसे सुंदर है। किससे? सभी से। राम सबसे सुंदर है। देखो, जब किसी से तुलना न करी जाए और किसी को अच्छा बताया जाए या सुंदर बताया जाए, है ना, कुछ भी बताया जाए, किसी से तुलना न करते हुए यह कहा जाए कि तुम अच्छे हो, है ना, तुम अच्छे हो, किसी से तुलना न करी जाए, तो मूलावस्था का प्रयोग होता है। किसका? मूलावस्था। इसमें किसी से तुलना नहीं होती, सीधा सीधा यह कह दिया जाए कि राम सुंदर है, किसी से तुलना नहीं की गई। लेकिन उत्तरावस्था की दूसरे से तुलना की जाती। किससे? दूसरे से। और तुलनात्मक रूप से जब एक को, यानी कि एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताया जाए, किससे? एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहाँ उत्तरावस्था का प्रयोग करते हुए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने प्रयोग किया राम लक्ष्मण से सुंदर है। पहले को, यानी कि राम को हमने किससे? लक्ष्मण से सुंदर बतलाया, यानी कि एक की दूसरे से तुलना करी, हमने उत्तरावस्था का प्रयोग किया। लेकिन एक को सबसे श्रेष्ठ बता दिया जाए, एक को सबसे ही अच्छा बता दिया जाए या सबसे श्रेष्ठ बता दिया जाए, तब होता है उत्तमावस्था का प्रयोग। और वहाँ हम किया करेंगे सबसे सुंदर बता दिया। देखो, यहाँ कि हमने किया राम सबसे सुंदर है, यानी कि राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, इन सभी से सुंदर कौन है? राम है। हमने सभी से तुलना करते हुए कहा कि राम सबसे सुंदर है, यानी मैं कहूँ कि राम श्रेष्ठतम है। आ जाए वाक्य, आ जाए कि राम श्रेष्ठ तम है। और आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य को देखकर हमें यह ध्यान पता चलता है कि श्रेष्ठ तम अवस्था किस में आ रही? उत्तम, 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 मतलब राम श्रेष्ठ तम है, यानी कि यहाँ उत्तमावस्था का प्रयोग हुआ है। जैसे कि यहाँ विशेषण के भेद यूं कह दो कि प्रकार, विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो मित्रों,
हमने संज्ञा पढ़ी, संज्ञा 3 प्रकार की होती थी। हमने सर्वनाम पढ़े, सर्वनाम 6 प्रकार के होते थे। लेकिन विशेषण कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के पढ़ने जा रहे हैं। और विशेषण के भेद कितने पढ़े हमने? 5। कितने पढ़े? 5। देखो, पहला भेद गुणवाची विशेषण। कौन सा? गुणवाची विशेषण। दूसरा भेद संख्यावाची विशेषण। कौन सा? संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण। तीसरा कौन सा? तीसरा है मित्रों परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण, है ना, परिमाणवाची विशेषण। चौथा कौन सा होगा? और पांचवा कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण, है ना। इसे ही हम कहेंगे मित्रों संकेत वाची विशेषण। सार्वनामिक या संकेत वाची विशेषण। और पांचवा है मित्रों व्यक्तिवाची विशेषण। व्यक्तिवाची विशेषण। ये हो गए मित्रों विशेषण के 5 भेद। हम पहला भेद पढ़ रहे थे मित्रों गुणवाची विशेषण। कौन सा? गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण बहुत ही आसान है, ध्यान दें, सरल तरीके से समझ में आएगा। गुणवाची विशेषण जिसमें किसकी बात करें? रूप, रंग, दोष, ना, स्वाद, अवस्था, ये तमाम जानकारियां हमें जिस विशेषण में प्राप्त होती है कहेंगे गुणवाची विशेषण। जिसमें रूप, रंग, दोष, स्वाद, अवस्था, दशा और दशा, है ना, आदि जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसे हम कहेंगे कौन सा? गुणवाची विशेषण। जैसे देखो, जैसे छोटा बालक, क्या हो गया? छोटा बालक, है ना, छोटा बालक। जैसे हमने कह दिया सफ़ेद बोर्ड, सफ़ेद बोर्ड। भारतीय लोग, है ना, भारतीय लोग, सफ़ेद बोर्ड। धनी आदमी, है ना, धनी आदमी। ऊंचा पर्वत, टेढ़ी मेढ़ी नदी। ये तमाम ऐसी गुण, रूप, रंग, दोष, अवस्था, ऐसी जानकारियाँ जो हमें मिले वो गुणवाची विशेषण में मिलेगी, है ना। अब अगला जो हम भेद पढ़ रहे हैं मित्रों वह है मित्रों संख्यावाची विशेषण। कौन सा? संख्यावाची विशेषण। देखो, संख्यावाची विशेषण में संख्या से संबंधित हमें जानकारी मिलेंगी। किससे? संख्या से। जैसे 1 2 3 4 5, 2 गुना 3 गुना 5 गुना, है, दोहरा, तीरा, चौथा, है ना। ऐसा देखो, इसमें 4-5 प्रकार की जानकारियाँ मिलती है। जैसे हमें गणना संबंधी जानकारी मिलेगी, गणना, है ना। दूसरी हमें क्रम संबंधी जानकारी मिलेगी। किससे? क्रम संबंधी। और तीसरी हमें मिलेंगी मित्रों समुदाय संबंधी जानकारी। और चौथी हमें जानकारी मित्रों आवर्ती संबंधी। किससे संबंधी? आवर्ती संबंधी। ये तमाम प्रकार की जानकारी हमें संख्यावाची विशेषण में देखने को मिलती है। देखो, गणना में हमें क्या मिलता है? जैसे कि हमने लिखा 2 लोग, 10 जानवर, 15 महल, जितने हम गिन सकते हैं, है ना, गिन सकते हैं 2 10 15 20, ऐसी जानकारी हमें गणना से। लेकिन हमें क्रम में क्या मिलेगा? क्रम में मिलेगा जैसे पहला, दूसरा, 10वां, ये ऐसी जैसे क्रम संबंधी जानकारी। जैसे कि वह पहला, है ना, दूसरा, है ना, मुझे तीसरी पुस्तक दो, मुझे 8वीं पुस्तक दो, आप 10वें नंबर में बैठो। ये क्रम संबंधी जानकारी हमें क्रमवाची, जैसे हम कहेंगे इसे क्रमवाची संख्या विशेषण। संख्यावाची या क्रमवाची संख्या विशेषण हम इसे कह देंगे, ऐसी जानकारी, है ना। देखो, समुदाय में क्या होता है? 10 के 10, 10 के 10, 20 20, 20 20, ये ऐसी जानकारी हमें समुदाय में मिलती है, जिसमें एक ग्रुप बन जाए। ग्रुप क्या बन जाए? ग्रुप, समुदाय बन जाए, है ना। उसे कहेंगे 10 के 10 या 10 10, है ना, 10 के 10, 20 20, है ना।
सभी के सभी ऐसे है ना। जैसे आवर्ती में क्या होता है, आवर्ती में उसी संख्या के आवर्ती होती है, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना है ना, 10 गुना 10 गुना 10 गुना, ऐसे शब्द लिखे मिलेंगे हमें कहाँ, आवर्ती मूलक में, है ना। ऐसी जानकारी मिलेगी। मैं आशा करता हूँ आपको संख्यावाची विशेषण भी समझ में आया होगा। एक तो होता है मित्रों निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची, है ना, संख्यावाची, और एक होता है मित्रों अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची। अब देखो ये समझाने की कोई ज़रूरी, मुझे ऐसा कोई कठिन काम नहीं लगता है कि आपको ऐसा पता ना चले कि यहाँ निश्चित संख्या है या अनिश्चित संख्या है। देखो जैसे अनिश्चित हो, जैसे मैं कह दूँ कि कुछ लोग जा रहे हैं, मतलब हम उन लोगों को गिन सकते हैं कि 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग, कि भाई कितने लोग जा रहे हैं। तो जब कुछ थोड़े ऐसे शब्दों का प्रयोग हो और वो संख्या गिनने लायक हो तो हम उसे कहेंगे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। जैसे मैंने क्या कहा था, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं, लोगों को गिन सकते हैं, मतलब ये एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। कौन सा, कुछ क्या, भोजन रखो। तो अब यहाँ हम भोजन को गिन नहीं सकते कि भाई थोड़ा भोजन मतलब 1 भोजन 2 भोजन 3 भोजन, तो ये क्या होगा, जिससे हम गिन नहीं सकते वो किस में चला जाएगा, है ना, जिसे हम गिन नहीं सकते वो किस में चला जाएगा, परिमाण में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, परिमाण में चला जाएगा, है ना। पर जिसे हम गिन सकते हैं वो संख्या में चला जाएगा। और यहाँ जैसे हम इसे गिन नहीं सकते कि थोड़ा भोजन रखो, तो हम इसे कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। क्या कहेंगे, परिमाणवाची विशेषण। ठीक है, देखा था कि 10 लोग, है ना, 5 जानवर, ऐसे, है ना। अब इनको हम गिन सकते हैं और ये एक निश्चित संख्या है। क्या है, निश्चित संख्या होने के कारण ये किस में जाएंगे, निश्चित संख्यावाची। अब देखो तीसरा भेद हम पढ़ रहे थे मित्रों, परिमाणवाची विशेषण। कौन सा, परिमाणवाची विशेषण। परिमाण में क्या होता है, जिसे नापा और तोला जाए, नापा और तोला जाए, नाप और तोल से संबंधित, यानी कि नाप और तोल से संबंधित जो जानकारी है वो हमें मिलेंगी परिमाण में। जैसे देखो शक्कर, दूध, घी, है ना, इनको हम नाप तोल करते हैं। जैसे कपड़ा को नापते हैं 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर, ऐसे, है ना। जैसे दूध को हम तोलते हैं 1 लीटर 2 लीटर, है ना। जैसे शक्कर को हम तोलते हैं 1 किलो 2 किलो 10 किलो, है ना। इससे हम कहेंगे परिमाण, जिसे नापा और तोला। देखो जिसे नापा यानी कि इसमें आ जाएगा मीटर से संबंधित, मीटर, किलोमीटर, ऐसी चीज़ें, है ना, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ऐसी। जिसे तोला जाए, किसे, तोल से संबंधित है, जैसे किलो, लीटर, गैलन, ये तमाम ऐसी जो तोल से संबंधित प्रणाली है वो तोल में आ जाएगी। जो नापने से संबंधित प्रणाली है माप में आ जाएगी, है ना। इससे जैसे मैंने उदाहरण लिखा कि कुछ मीटर कपड़ा लाओ, है ना, क्या लाओ, कुछ मीटर कपड़ा लाओ। अब कुछ मीटर को हम गिन सकते हैं कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। अब बात है मीटर की। अब मीटर किस में, नापने से संबंधित इकाई है। किससे संबंधित, नापने से संबंधित इकाई है। तो ये हो गया कुछ, एक अनिश्चित संख्या होने के, अनिश्चित परिमाण होने के कारण इसे हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। इसी प्रकार जैसे मैं कह दूं कि 2 लीटर दूध लाओ, 2 लीटर दूध लाओ। अब 2 लीटर को हम गिन सकते हैं,
देखो गिन सकते हैं कि 1 लीटर 2 लीटर। अब लीटर नापने से संबंधित क्या है, इकाई है। नापने से संबंधित इकाई है तो ये क्या हो गया, एक निश्चित परिमाणवाची विशेषण हो गया। क्या, 2 लीटर। 2 लीटर क्या हो गया, एक निश्चित परिमाणवाची विशेषण हो गया, क्योंकि हम इसे नाप सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर, और लीटर किससे, नापने से संबंधित इकाई होने के कारण। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक दो उदाहरण और देखें हम। जैसे मैंने कह दिया कि अब देखो कुछ मीटर हो गया। अगला हम देखेंगे जैसे कि 10 केले लाओ, 10 केले अब लाओ। एक उदाहरण तो ये है ना। एक तो हो गया 10 केले लाओ, है ना। अब एक मैंने लिखा 1 दर्जन केले लाओ, 1 दर्जन केले लाओ। और एक मैंने कह दिया 1 किलो केले लाओ। मैंने 3 उदाहरण रखे और तीनों आपको समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि परिमाणवाची क्या होता है और संख्यावाची क्या होता है, निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है ना। देखो जैसे मैंने कहा 1 किलो केले लाओ। अब हमने 1 किलो का प्रयोग किया, 1 किलो। तो किलो तोलने से संबंधित इकाई है। किससे संबंधित, तोल से संबंधित। तो हम इसे कहेंगे मित्रों क्या, निश्चित। क्या है, निश्चित परिमाणवाची विशेषण, निश्चित परिमाणवाची विशेषण। आए समझ में। लेकिन देखो यहां मैंने लिखा 10 केले लाओ, 10 केले, 10 एक संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण। और संख्यावाची विशेषण में भी कौन सा, निश्चित संख्यावाची। क्या, निश्चित संख्यावाची विशेषण, है ना। अब देखो यहां मैंने लिखा 1 दर्जन केले लाओ। अब यहां दर्जन शब्द का प्रयोग किया तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि दर्जन क्या है। मित्रों 1 दर्जन में निश्चित संख्या होती है 12। तो हमने 1 दर्जन का प्रयोग किया, मतलब आपसे यह कहा जा रहा कि 12 केले लाओ। तो आपको क्या करना है, निश्चित, क्या करना है, निश्चित संख्यावाची विशेषण। क्या करना है, निश्चित संख्यावाची विशेषण, वाची विशेषण। अब यहाँ मैं कह दूं कि कुछ किलो केले लाओ, कुछ किलो केले लाओ। तो आप क्या करते, अनिश्चितवाची, अनिश्चित परिमाणवाची कर देते, परिमाणवाची विशेषण। लेकिन समस्या ये आ जाए कि आपके सामने 2 ऑप्शन, आपको कह दे कि कुछ केले लाओ, कुछ केले लाओ। तो अब केले एक ऐसी संख्या है जिनको हम गिन भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं। तो अब हम क्या करें, परिमाणवाची करें या फिर संख्यावाची विशेषण करें। क्योंकि मैंने कह दिया आपको कि कुछ केले लाओ। तो हमने क्या कह दिया, कुछ केले लाओ। तो केले क्या, गिन भी सकते हैं, 1 केले, 2 केले, 3 केले, 10 केले, 15 केले, 20 केले, ऐसे गिन भी सकते हैं और उन्हें तोल भी सकते हैं। तो आप पहले ये करें कि केलों को हम गिनते नहीं, तोल में लेते हैं। तो आप पहले तो उसमें परिमाणवाची विशेषण करेंगे। यदि आपके सामने परिमाणवाची विशेषण ऑप्शन में नहीं है तब आप उनमें अनिश्चित संख्यावाची विशेषण करेंगे। आ गई समझ में। यदि आपके सामने तोलने से संबंधित इकाई है, क्योंकि हम केलों को हमेशा तोल कर लेते हैं, हमेशा कैसे लेते हैं, तोल कर ही लेते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि 10 केले दे दो 20 रुपये ले लो। हमने हमेशा यही कहा है कि 1 किलो केले दे दो और जो भाव है 30 रुपये तो 30 रुपये ले लो, 20 रुपये तो 20 रुपये ले लो। हमने कभी केले खरीदे, आम खरीदे, ये जो भी गिनने लायक संख्या है, पर हम उन्हें जिस प्रकार लेते हैं, जिस प्रकार उनका प्रचलन है, उसी प्रकार हमें प्रयोग करके देखने हैं कि ये निश्चित संख्यावाची में आएंगे या अनिश्चित संख्यावाची में आएंगे या अनिश्चित परिमाणवाची में आएंगे या निश्चित परिमाणवाची में आएंगे। जैसे हम कि दूध को तोलते हैं, है ना, घी को तोलते हैं, कपड़े को नापते हैं, रस्से को नापते हैं, है ना। इस प्रकार जिनको जिस प्रकार ले रहे हैं वो प्रचलन याद रखें और उनका उसी प्रकार प्रयोग करें। आशा करता हूँ आपको निश्चित परिमाणवाची और निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित संख्यावाची में अंतर समझ आया होगा। चौथा भेद है मित्रों सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण।
है ना। इसी सार्वनामिक विशेषण को हम कहेंगे संकेतवाची विशेषण। संकेतवाची विशेषण। देखो दोनों शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि हम सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे और संकेतवाची विशेषण कहेंगे। सार्वनामिक विशेषण का मित्रों होता है सर्वनाम, सर्वनाम से बनने वाला विशेषण। किससे? सर्वनाम से बनने वाला विशेषण, यानी कि कोई भी सर्वनाम है, कोई भी सर्वनाम है, यदि वह विशेषण का काम कर रहा है, किसका? विशेषण का काम कर रहा है, तो हम उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे और वह किसी ना किसी की ओर संकेत करता हुआ नजर आएगा, किसी ना किसी यानी किसी संज्ञा की ओर संकेत करता हुआ नजर आएगा, उसे हम कहेंगे संकेतवाची विशेषण। देखो एक ही विशेषण के दो नाम हैं, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाची विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हमने क्यों कहा? क्योंकि वह सर्वनाम से बन रहा है, यानी कि एक ऐसा सर्वनाम है जो किसका? विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसे सार्वनामिक विशेषण नाम दे दिया। और वह क्या? किसी ना किसी संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए हमने उसे संकेतवाची विशेषण कह दिया। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण क्या होगा? उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो। यहाँ क्या? उस एक सर्वनाम शब्द है। क्या है? ये एक देखो जैसे मैंने कहा उस क्या है? एक सर्वनाम है, पुस्तक एक संज्ञा। संज्ञा कौन सी? जातिवाचक। अब ये उस पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। ये क्या रहा कि उस पुस्तक को पढ़ो। किसको? उस पुस्तक को पढ़ो। मतलब ये एक संकेत कर रहा है ना, तो हम इसे कह देंगे संकेतवाची विशेषण। और यह एक सर्वनाम है। ये क्या है? एक सर्वनाम है, इसलिए इसे कह देंगे हम सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। आइए समझ में, क्योंकि ये उस शब्द एक सर्वनाम है। उस क्या है? सर्वनाम है। और ये पुस्तक की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि उस पुस्तक को पढ़ो, तो यहाँ ये उस क्या कर रहा है? ये उस किसके ओर संकेत कर रहा है? पुस्तक की ओर संकेत करने के कारण संकेतवाची विशेषण हो गया। और ये एक सर्वनाम से बना होने के कारण इसे हम सार्वनामिक विशेषण कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इस गेंद को मत फेंको। क्या कहा? इस गेंद को मत फेंको। मैंने इसकी ओर संकेत करते हुए, इस गेंद की ओर संकेत करते कह रहा हूँ कि इस गेंद को मत फेंको। तो अब ये क्या हो गया? इस एक सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण हो गया है ना। गेंद क्या है? संज्ञा है। समझ में आ गई? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाची विशेषण क्या है। व्यक्तिवाची विशेषण है ना। व्यक्तिवाची में क्या होता? जैसे व्यक्तिवाची संज्ञा से बनने वाले विशेषण व्यक्तिवाची संज्ञा कहलाते हैं। देखो व्यक्तिवाची विशेषण से कैसे बनेंगे? देखो जोधपुर हमने कह दिया एक शहर का नाम है। क्या है? जोधपुर एक शहर का नाम है ना। जयपुर एक शहर का नाम है ना। आगरा एक शहर का नाम है ना। ये सभी क्या है? शहर का नाम। और शहर का नाम किस में आते? व्यक्तिवाची संज्ञा में आते। लेकिन जब यही व्यक्तिवाची संज्ञा शब्द विशेषण का काम करे और इनसे यानी कि व्यक्तिवाची संज्ञा से यदि कोई विशेषण बन जाए, और वह विशेषण बनेगा कैसे? उनमें प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा? प्रत्यय लगाकर कोई भी व्यक्तिवाची संज्ञा यदि प्रत्यय का प्रयोग होकर विशेषण का प्रयोग करने लगे, हाँ, वह उस शहर की किसी फेमस चीज़ या किसी प्रसिद्ध जगह या किसी प्रसिद्ध वस्तु के बारे में बताने लगे, उसकी विशेषता बताने लगे और वह विशेषण का काम करने लगे, तो हम उसे क्या कह देंगे? व्यक्तिवाची विशेषण कह देंगे। देखो जैसे कि हमने कह दिया जोधपुर है ना। जोधपुर में ई प्रत्यय लगाया और जोधपुर व्यक्तिवाची संज्ञा से क्या बन गया? विशेषण बना दिया। और ज्योति की विशेषता बताने लग गया। जोधपुरी ज्योति, जयपुरी चूनड़, जयपुरी है ना, जयपुरी चूनड़ है ना। आगरा का पेठा, आगरा का पेठा है ना, पेठा। ये सब क्या प्रसिद्ध चीज़ है। अब आगरा क्या विशेषण का प्रयोग कर रहा है? आगरा का पेठा है ना। इसी प्रकार मैं लिख दूं कि बीकानेरी नमकीन, बीकानेरी नमकीन,
ये सब क्या है? अब नमकीन की विशेषता बीकानेरी बता रहा, तो ये क्या हो गया? ये शब्द हो गए मित्रों व्यक्तिवाची विशेषण। क्या हो गया? व्यक्तिवाची विशेषण। इस प्रकार मैंने विशेषण के पांचों भेद, विशेषण के अवस्थाएं और विशेष विशेषण, उद्देश्य विशेषण, ये तमाम जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी और आपके ज्ञान में और वर्धन करेगी।